हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम CUET का पेपर फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तक मैंने पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया है और आज वीक के वीडियो में भी हम शॉर्ट ट्रिक से क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। 5% ऑफ द टोटल इनकम गोज टू चैरिटी एंड एक्स शेयर इज 855 टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें एक सेकेंड, इसमें हमें इसने दिया है, इसमें हमें दे दिया उसने रेशो एक्स एंड वाई की रेशो दे दी 3:2 की और एक्स का शेयर दे दिया है उसने 855। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसकी वैल्यू दे दी है। अब टोटल शेयर क्या होता है, टोटल शेयर क्या होता है 100% रहा होगा, टोटल 100%, इसमें से 5% किस में गया, चैरिटी में। तो बचा कितना 95% जो है वो रिमेनिंग ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो 95% की वैल्यू तो यही है ना, दोनों की टोटल 3 और 2 को जोड़ेंगे हम यूनिट को, ये यूनिट 95% के बराबर है। ठीक है, और इसमें 3 यूनिट की वैल्यू उसने 855 दे दी है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी, ठीक है ये आ गया। अब ये कितना है, ये है हमारा 95%, तो इसको 100% कर देंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा हमारा टोटल। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 19 से ये जाएगा और 19 57 76 हो गया, फिर 9 19 चौक 76 ना, हाँ 76, और फिर ये 19 पंजे 95। ठीक है, ठीक है हाँ। और उसके बाद ये इससे भी कट रहा होगा 15 बार में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1500। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में बस यही देखना है, चैरिटी देने के बाद 95% बट डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3:2 की रेशो में, और 3 की वैल्यू दे दी तो हमें 3 की यूनिट दे दी, 3 यूनिट की वैल्यू बता दी तो हमने 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और फिर उसके बाद उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड भी कर देता हूँ यहाँ पे। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 आउट ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी नंबर में बी ग्रेटर देन 0, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर 0 है। अब एवरेज ऑफ 20 नंबर 0 है यानी कुछ नंबर नेगेटिव रहेंगे कुछ नंबर पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ज़्यादा हो सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखो कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज मान लो जैसे कि किसी नंबर का एवरेज 0 का कब हो सकता है, जब कोई नंबर 1 0 1, इसका एवरेज कितना होगा 0। कोई नंबर -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 है, इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज 0। यानी दिख रहा है क्या कि 0 होने के लिए एक और चीज़, कोई नंबर है -2 -1 -5 0, और या 0 हटा दो, सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं, और ये नंबर है 8, इसका एवरेज कितना है, इसका भी एवरेज 0 होगा। तो समझ में आ रहा है कि 3 नेगेटिव नंबर होने के बावजूद भी एक नंबर के पॉजिटिव होने से भी एवरेज 0 हो सकता है। तो कह रहा है कि 20 नंबर ऐसे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई 20 नंबर है, उसमें सबका एवरेज जब करते हैं तो 0 आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 19 हो सकते हैं, और एक नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, पूरा का पूरा गेम खत्म कर देगा। क्यों, देखो कोई नंबर है -1 रहा होगा, सॉरी +1 रहा होगा, +5 रहा होगा, 7 रहा होगा, 9 रहा होगा, 11 रहा होगा, 13 रहा होगा, 2000 रहा होगा, कुछ भी होगा, इन सब का नंबर इसको ऐड करके अगर वो नंबर इसके इक्वल रख दूँ, मान लो 2500 है वो टोटल, ये 19 नंबर का सम 25 है और ये अकेला 25 हो जाएगा नेगेटिव कोई नंबर, तो एवरेज को 0 कर देगा ना, ऑब्वियस ही बात है, वो एवरेज 0 हो जाएगा। तो बस यही है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, तो वो 19 हो सकते हैं। अब ऑप्शन में 19 है नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि आउट ऑफ देम एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट होता ना, एटलीस्ट होता, तो हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 0, तो वो 1 होता।
क्योंकि सारे के सारे 19 नंबर नेगेटिव होते और एक नंबर पॉजिटिव 2500 होता, तब भी वो उस नंबर को पॉजिटिव कर देता, एवरेज को हमारे 0 कर देता। तो ये आंसर होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही था कि एट द मोस्ट पूछने की वजह से ये 1 आंसर नहीं है, 19 होता आंसर। अगर एट लिस्ट पूछता तो हमारा आंसर 1 होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4 ईयर इज 1/5 ऑफ सम रेट ऑफ, ये तो इजी हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाना है। कह रहा है 1/5 ऑफ सम, तो हमें पता है ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है। I = PRT होता है अपॉन 100, बस फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो I की वैल्यू 1 दी हुई है, P की वैल्यू 5, R की वैल्यू है, R पूछा ही है, T की वैल्यू है 4 ईयर, इसकी वैल्यू 100, इसको कट कर दूंगा तो ये 20 × 5, तो R की वैल्यू 5%। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, इसका आंसर 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if 60% of a number is added to 60 then the result is the name of itself, यानी एक नंबर है उसका 60% को ऐड करता हूँ 60 में ही तो नंबर ही आता है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। वैसे तो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो कह रहा है कि इसको मैं रेशो में लिख सकता हूँ, तो 60% को मैं क्या लिखता हूँ, तो 60 को मैं लिख सकता हूँ 3/5, यानी वो नंबर अगर ये है तो ये 3 है, तो कह रहा है कि 3 इसे x लेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसमें x रेशो में x क्यों लेट करते हैं कब, क्योंकि जब हमें नंबर ऐड करना होता है तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। तो 3x + 60 में ऐड करता हूँ तो नंबर खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है 5x को, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ गया, 2x = 30, तो x की वैल्यू हो गई 30, है ना, x की वैल्यू 30 हो गई। तो नंबर कौन सा है, तो नंबर कौन सा लेट, नंबर क्या है 5 है, तो नंबर 5 को 5x था ना नंबर, तो 5 × 30 = 150, ये नंबर हो गया, ये नंबर ये है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट नंबर इज़ x, तो x का 60% में 60 जोड़ने से वो नंबर खुद अपने आप को आता है। बस इसको सॉल्व कर दोगे आंसर अभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी अपनी मर्जी कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C and D, प्रोपोर्शन ये दे दिया है। इफ़ C गेट्स 1000 मोर देन D, B का शेयर पूछा हुआ है, यानी C और D की डिटेल दे के B का शेयर पूछा हुआ है। तो रेशो क्या दिया हुआ है, A, B, C, D, A की वैल्यू 5, 2, 4, 3। अब कह रहा है C गेट्स 1000 मोर देन D, यानी C और D में ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000। तो B की वैल्यू पूछिए, B की वैल्यू है 2, तो एक की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू 1000, तो 2 की वैल्यू 2000। ऐसे A का पूछता तो A का 5000, C का पूछता C का 4000, किसी का भी पूछता आंसर हो जाता। तो किस पूछा, B का पूछा था, B का आंसर 2000, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है 38। इसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं है लेकिन लिख देता हूँ मैं ठीक से। ये है 60 लीटर, ये है 1:2 की रेशो, ये है 2:1 की रेशो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, एक मिक्सचर है, किसका है, मिक्सचर है वो मिल्क एंड वाटर का 2:1 की रेशो में। एंड रेशो, इफ दिस रेशो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अच्छा, कह रहा है कि 60 लीटर का एक मिक्सचर जिसमें दूध और पानी का एक 60 लीटर का मिक्सचर जिसमें 2 और 1 की रेशो में पानी और दूध मिलाया हुआ है, दूध और पानी मिलाया हुआ है, कि इसमें कितना वाटर ऐड कर दिया जाए कि रेशो 2:1 से चेंज होकर 1:2 की हो जाए। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक डिटेल दी हुई है हमें 60 लीटर की। तो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन ये मैं वो कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक सेकेंड। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 60 लीटर है, ये 2:1 की रेशो में है, यानी ये मिल्क है और ये वाटर है, यानी मिल्क कितना हो गया 40, वाटर कितना हो गया 20। ये कह रहा है। अब कह रहा है किस रेशो में इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए कि 1:2 की हो जाए। तो 40 इस तरीके से लिख देता हूँ और इसे लिख देता हूँ 20, ठीक है। अब क्या ऐड हो रहा है, तो मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, वाटर में ऐड कितना हो रहा है, वाटर में x लेट हो रहा है, मान लेते हैं ना कितना ऐड हो रहा है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो रेशो 1:2 की हो जाती है। ये था ना 2:1 की रेशो।
अब हो गई 1:2 की रेशो। अब इससे सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 40 × 80 और ये हो जाएगा 20 + x। तो x की वैल्यू निकल गया 60। तो ये 60 क्या था, यही तो वाटर ऐड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो गया। पहले रेशो से पता कर लेंगे कि कितना दूध और पानी है इसमें, और फिर उसको इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पहले इसको रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 26, 24 एंड 10। एरिया पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ये हीरोज फार्मूला नहीं लगाना है हमें यहाँ पे वो निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। ढंग से देखोगे तो ये ट्रिपलेट है, 26, 24 और 10। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल है, इसमें ये हमारा 10 रहा होगा, ये हमारा 24 रहा होगा, तो ये 26 रहा होगा। हमें पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम करेंगे और ऐड करेंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है ये 10 हो या ये 24 है, कुछ भी हो सकता है। ये या तो ये 24 या तो ये 10 हो सकता है ना। इन दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन हमें तो एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 b/h। तो बेस इंटू हाइट करना है तो 1/2। अब इसे 24 लिखूँ या 10 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें से। अगर ये 24 है तो ये 10 है, ये 24 है तो ये 10 है, तो बात घूम के वही आएगी। इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 120। तो ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, ये बस ट्रिपलेट पहचाना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं, और ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3। एरिया बता दिया उन्होंने, रेशो पूछा हुआ है ब्रेथ का एंड एरिया का। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? दिया हुआ है हमें, एक सेकेंड, लेंथ एंड ब्रेथ ये 4, 3 दिया हुआ है, और इससे एरिया दिया हुआ था। इसको इससे इंटू कर दूंगा, इससे इंटू, इसको सॉल्व करूंगा तो 12x² की वैल्यू है 6912। तो x की इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, 60 9 91 84 84 6 7 ये। तो हमें देखिए x² की वैल्यू ये है। अब देखो इसको भी बच्चे ना सॉल्व करने निकल जाएंगे कि किसका स्क्वायर है। सिंपल सा देखो ना, 25 का स्क्वायर हमें याद होता है 625, और ये उससे कम है तो 24 के आसपास रहा होगा। तो x की वैल्यू 24 हो गई। x की वैल्यू हमें 24 निकल के आ गई। ठीक है, तो x क्या था? तो l क्या है? l क्या है? इसका 24 है, तो l की वैल्यू हो गई ये, और ब्रेथ की वैल्यू हो गई 24 × 3। ये था ना। बस अब क्या पूछ रहे हैं? पूछा है किसका? रेशो ऑफ ब्रेथ एंड एरिया। तो ब्रेथ तो हमें पता चल गया ये है ब्रेथ, और एरिया पूछा हुआ तो ब्रेथ ये है हमारा और एरिया है हमारा 6912। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अभी तो कट किया है हमने इस तरीके से, पता चल गया था कि ये इसको कट करता है। इसने 12 ने इसको किया था 576 टाइम्स, और ये इसने 2 बार में। फिर इसको कट कर देंगे तो 6 बार में इसको इससे कट कर दो तो ये 96 आ जाएगा। नहीं, 1 की वैल्यू 96, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बस कैलकुलेशन का था और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ट्रिक भी नहीं लगेगा उतना कुछ। फिर क्या है क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट दिया हुआ है इस तरीके से पाई चार्ट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। यानी ए और बी पहले पता कर लो। ए कौन सा है? ए हमारा ये है। बी क्या है? ये है हमारा, और ये बी है। तो बी ए से कितना ज़्यादा नंबर ला रहा है? यानी ये सॉरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग बी इज व्हाट % ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग बी ग्रेड इज व्हाट %, कितना बी कितना % है ए ग्रेड का, ये पूछा हुआ है। तो 27 कितना % है 30 का, तो इस तरीके से निकाल देते हैं हम, है ना। 27 को ऊपर लिख देंगे, 30 को नीचे, टोटल को नीचे लिखते हैं हम। % निकालने के लिए 9 से जाएगा 9 टाइम में, 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में, ये इसने काट दिया, 90% है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं।
कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6, 9, 15 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैथ्स का भी क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं तो इसे। कह रहे हैं कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसमें जो डिवाइड हो 6, 9 और 15 से। पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो 2 और 4 से एग्जांपल दे रहा हूँ, 2, 4 से कट होने वाला या मल्टीप्लाई होने वाला, डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 4 है। तो क्या किया है मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया है ना। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी तरीके से हमें 6, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। 6, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको करूँगा तो मुझे 90 दिख रहा है। हाँ कर लेना, एलसीएम 90 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम 90 हो गया। अब कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, है ना। इसमें तो कुछ भी ऐड कर दो, जैसे कि अब मुझे पता है कि स्मॉलेस्ट, इसमें क्या ऐड करूँ जो एक स्मॉल वो बने। तो इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूँ तो ये 100 हो जाएगा, और 100 है ना एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 10 का है ना। देखो इन चारों में से सबको ऐड करके देखेंगे हम तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। लेकिन देखो अगर 90 में मैं 31 ऐड करता तो 121 बनता। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 11 का। लेकिन क्या बोला है? स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर 10 को ऐड करेंगे, तभी तो ये 100 का स्क्वायर 100 बनेगा, और 110 का स्क्वायर है तो 10 को ऐड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिंपल सा रूल क्या फॉलो करना है, पहले जो नंबर बोला उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद पता चल गया कि एलसीएम आ रहा है हमारा 90। कह रहा 90 में क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो 90 में हमें पता है कि इसके आसपास 10 है, ठीक है ना। डिडक्ट बोलता तो -9 करते तो 81 बनता, और 81 कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो इसमें ऐड बोला है। डिडक्ट वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बस आसपास उसके देखना है कि कौन से वो नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। वैसे क्या ये 13 का क्यूब है तो 17 का क्यूब, 17 का क्यूब ढूंढने के लिए देखो अभी इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। सिंपल सा देखो, लास्ट डिजिट मेथड। 17 का क्यूब होता है हमारा 289, है ना। 289, हाँ 289। अब इसको 17 से करेंगे तो 9, 7 से करेंगे, इंटू करेंगे तो लास्ट का डिजिट 3 होना चाहिए। इसमें ये लास्ट डिजिट 3 है, तो जरूर थोड़ी ना हमें परफेक्ट आंसर निकालना है, बस यहीं से काम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक ट्रेन रन करती है ए से बी तक। अच्छा यहाँ से यहाँ तक एक स्टेशन है, ये ए है ये बी है, इन दोनों का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। कह रहा है ए ट्रेन यहाँ से जाती है 75 किलोमीटर पर kmph की स्पीड से, ठीक है। और फिर इधर से एक ट्रेन जा रही है वाइल बी टू ए जा रही है 85 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन इन 3 मिनट बिफोर दे मीट। यानी एक 75 की स्पीड से इधर जाएगी और एक 85 की स्पीड से इतनी जाएगी। 200 का मतलब ही लॉजिक नहीं रहेगा। 3 मिनट में कितने दूर पे रहेंगे वो, है ना। तो 1 घंटे में ये 8, 7, 15 और 1, 16, 1 घंटे में इतना किलोमीटर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो 3 मिनट में कितना कर रहे होंगे? तो सिंपल सा है, 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। 60 मिनट इक्वल टू 160। तो कितना मिनट पूछा? 3 मिनट। तो 1 मिनट में 160 डिवाइड बाई 60, और 3 मिनट में 3 से इंटू कर दूंगा, है ना। इसको इससे काट दूंगा, इसने इसको काट दिया 2 बार में, इसने इसको काट दिया 8 बार में, तो आंसर हमारा 8 हो गया। इसका ये देखो, ये डेटा का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, हमें कोई किसी काम का ही नहीं है। तो बस ये क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे कि 2 ट्रेन आपस में आ रही है एक दूसरे की तरफ, तो 3 मिनट में कितने दूरी पे रहेंगे। तो 3 मिनट में पता है कि 3 मिनट में कहाँ पे होंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ अ बस इज ये, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45। यानी एक बस चल रही है ना, बस ही है 54 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे नॉर्मली चल रही है, लेकिन जब वो रुक के चलती है तो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलती है ना। दिल्ली में मेट्रो देखो, ये बस देखोगे तो हर स्टॉप पे रुक के आती है। तो जब रुक के आती है तो उसका एवरेज क्या बन रहा है? 45 का। नॉर्मली अगर बिना ब्रेक के चलती है तो 54 का। तो कितना मिनट रुक रही है 1 घंटे में बस स्टॉप पर? तो इसका सिंपल सा मैं एक ट्रिक ही बता देता हूँ। सिंपल सा होता है कि जब ये टाइम पूछे ना तो होता है ये
फास्टेस्ट स्पीड माइनस स्लोएस्ट स्पीड डिवाइड बाई फास्टेस्ट स्पीड इंटू 60 क्यों किया हूँ? क्योंकि आर को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में क्वेश्चन पूछा हूँ तो बस। तो फास्टेस्ट स्पीड इन दोनों में से कौन सी है? तो 54 है। माइनस कर देंगे 45 को, डिवाइड कर देंगे 54 से, इंटू कर देंगे 60 से, तो कितना है 9 डिवाइड बाई 54 इंटू 60। ये हो गया 9 से 6 बार, मैं इसने इसको काट दिया 10 मिनट, तो आंसर हमारा 10। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person walk 14 kilometer instead of 10 kilometer per hour. He would have walked 20 kilometer more. The actual distance. Actual distance पूछा है। क्या कह रहा है कि एक बंदा 10 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 20 किलोमीटर मतलब कुछ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा। वो कितना कर रहा है? 20 किलोमीटर मोर। तो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा हुआ है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या निकलेगा? एक्चुअल डिस्टेंस ये है। टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू टू, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें दिया हुआ है ये, और टाइम पूछा हो, तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो कितना चला होगा उस, अगर वो 10 चलता की जगह 14 चल गया, यानी 1 घंटे में वो कितना ज़्यादा चल गया? 4 किलोमीटर, है ना। तो ऐसा कर करके वो 20 बार चल गया ना, यानी अगले घंटे फिर 4 चला होगा, फिर अगले घंटे 4 चला होगा, फिर अगले घंटे 4 चला होगा, फिर अगले घंटे 4 चला होगा। ऐसा उसने 5 बार किया होगा, तब जाके वो 20 किलोमीटर कवर किया होगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि किसी बंदे ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तभी वो 20 किलोमीटर आगे चला गया होगा, है ना। तो टाइम पता चल गया हमें कि 5 आवर है। ये 20 किलोमीटर कैसे निकलेगा? 10 की जगह 14 जाएगा तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए उसको 5 घंटे तक चलना पड़ेगा, है ना। तो 5 घंटा चल गया और उसका एक्चुअल डिस्टेंस पूछा, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस स्पीड हमारी 10 है, 5 यानी एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। दूसरा तरीका हो जाएगा, कह रहा है कि हमें ये जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हुआ? यूजुअली उसका स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 यूजुअली उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर की, और एक्चुअल में अभी क्या चल गया है वो? राइट नाउ चल गया है वो 14 के, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस बता दिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गई है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस करूँ दोनों सिचुएशन का, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अभी क्या है? स्पीड क्या है? टाइम को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं पता है, तो टाइम को एक्सलेट किया। तो अगर 14 किलोमीटर पर आवर किसी घंटे, कुछ घंटे चला, माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ घंटे चला, जो टाइम सेम है, तो इसमें इसको 20 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो टाइम हमें निकल के आ गया ना 5 बार। बस अब इसको स्पीड एक्चुअल के साथ इंटू कर देंगे, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। पहला वाला मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कॉमन सेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉपी मशीन P कैन कॉपी a 35 पेज इन 9 मिनट। P Q किसी को टुगेदर कैन कॉपी 300 पेज इन 12 मिनट्स। इन व्हाट टाइम Q कैन कॉपी 20 मिनट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क जैसा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहे हैं कि P किसी कॉपी को 9 मिनट में इतना करता है, मतलब 9 मिनट में 135 पेज करता है, तो 1 मिनट में कितना? तो 15 पेज, है ना। ये है P की कहानी, 1 मिनट में 15 पेज। और P और Q 12 मिनट में, P प्लस Q 12 मिनट में 300, यानी 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 25 हो गया। तो Q के देख, अब P का पता है, P 1 मिनट में 15 करता है और P और Q मिलके 25 करते हैं, तो Q का इजी हो गया ना, 25 में से 15 घटा देंगे तो Q का भी पता चल गया, है ना। Q 1 मिनट में 10 पेज करता है, तो पूछा कितना है? 80 पेज, तो 80 पेज डिवाइड कर देंगे तो 8 मिनट में कर देगा ये, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगाना था, रेशो का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। अमन किसी काम को 10 दिन में करता है। ही वर्क एट इट फॉर 4 डेज, देन चमन कंप्लीट दिस वर्क इन 9 डेज। इन हाउ मेनी डेज अमन एंड चमन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में है कि अमन किसी काम को, देखो टोटल वर्क का रूल, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। तो इसमें एफिशिएंसी नहीं दे रखा है, तो लेट कर लेता हूँ कि एफिशिएंसी अमन की एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट है। एक कुछ भी बना रहा है, टीवी बना रहा है मान लो, तो एक टीवी 1 दिन में बना रहा है, तो 10 दिन में
वो 10 टीवी बना लेगा, यानी टोटल टीवी जो होगा वो 10 टीवी बनाने हैं। अब क्या किया उसने 4 दिन काम किया, यानी 4 टीवी बना ली, तो बच्चे कितने काम है, टोटल वर्क हमारा कितना है 10, इसमें 4 यूनिट उसने बना ली, तो बच्चे कितने हैं 6 यूनिट, है ना। 6 यूनिट को 9 डेज में कंप्लीट कर देता चमन, तो एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क 6 काम को वो 9 दिन में डिवाइड करता है, इससे एफिशिएंसी पता चल गई। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2/3, है ना। 2/3 मतलब अगर परसेंट में करेंगे तो 66.66%, यानी वो एक टीवी से कम बना रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अमन और चमन मिलके कितने जल्दी वो काम को ख़त्म कर देंगे, तो काम हमें पता चल गया 10 है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितना टाइम पूछा हुआ है, इसी फॉर्मूले को हम कर सकते हैं ना। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होगा, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं डेज से, इसमें डेज पूछा है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। एफिशिएंसी अब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। अमन की एफिशिएंसी मैंने 1 लेट करी थी, इसकी एफिशिएंसी निकल के आई 2/3, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा डिवाइड 3, तो यहाँ चल जाएगा 2 से कट करूँगा तो ये 6 डेज में काम को कंप्लीट करके फेंक देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।